अस्सलाम वालेकुम, यू आर वार्मली वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। 28 अप्रैल से 2 मई तक गोल्ड के एनालिसिस करने लगे हैं एंड आई नो मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स स्कैल्पिंग करते हैं गोल्ड में, तो उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो स्पेशल स्कैल्पर्स के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आप स्कैल्पर हैं और इंट्राडे ट्रेडर हैं, ये वीडियो आपके लिए बनी है, अदरवाइज आप इस वीडियो को ना देखें। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और सबसे पहले हम वीकली बायस निकालेंगे। टू दी पॉइंट रह के बात करेंगे ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एज यू नो कि मेरे जो एनालिसिस होते हैं वो सोलली होते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, मार्केट का स्ट्रक्चर, वीएसए और वाइक ऑफ मेथड। ये सारी चीजें कंबाइन करके मैं अपने एनालिसिस करता हूँ और यूज करता हूँ इसको अपने ट्रेडिंग में। सो लास्ट कैंडल हम देख रहे हैं कि एक हाई वॉल्यूम के साथ विक दे के क्लोज हुई है, जिसके ऊपर भी विक है और नीचे भी छोटी सी विक है, और टॉप पे जो एक लेटेस्ट ग्रीन कैंडल थी ये हमारे पास लो वॉल्यूम के साथ बुलिश क्लोज हुई है। अब देखें पता क्या होता है, अगर इस ग्रीन कैंडल का लो तोड़ के रेड कैंडल नेक्स्ट क्लोज कर देती तो ये एक सेल का सिग्नल होता है हमारे पास, यानी फिर प्राइस इधर तक आ सकती थी, इन एरियाज तक, इन लेवल्स तक। लेकिन अभी इसमें वॉल्यूम जस्ट लगा, ऊपर से विक भी अच्छी खासी है लेकिन नीचे से भी रिजेक्शन लग गई है। प्राइस अपने लेटेस्ट बुलिश कैंडल के लो को तोड़ के क्लोज नहीं हुई, जो एक रिवर्सल का सिग्नल होता। लेकिन अब हमारे पास रिवर्सल का सिग्नल नहीं बना। हम क्या करेंगे, वीकली कैंडल के लो पे एक लाइन लगा देंगे कि नेक्स्ट वीकली कैंडल अगर इस लो को तोड़ के क्लोज होती है तो प्राइस हमारे पास बेरिश हो सकती है। इसके हाई पर भी एक लाइन लगा देते हैं। अभी क्या करेंगे, वीकली बाइस हमने देख ली कि प्राइस यहाँ पे क्या कर सकती हैं, कुछ इस तरह का सिनेरियो बना सकती हैं। यहाँ से थोड़ा नीचे आए और इधर से बुलिश हो जाएं। अगर नीचे क्लोज कर देती हैं, लेट सपोज, एक तो ये सिनेरियो होगा ना फर्स्ट वाला, इसको हम इधर रखते हैं। दूसरा सिनेरियो वीकली में ये कि पहले प्राइस ऊपर जाएं, इसका हाई टेस्ट करें और फिर वापस आए। एंड अगर हाई टेस्ट करके वापस आती हैं तो फिर प्राइसेस नीचे आ सकती हैं इस डिमांड तक, ठीक है, फिर ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर यहीं से ऐसे ही नीचे गिरी तो फिर प्राइसेस में भी कि इसका लो टेस्ट करके, जैसे ये वाली हमने अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि इसमें यहाँ से वापस ऊपर चली जाएंगी। तो ये वीकली है, इसको हम साइड पे करके अभी डेली के लेवल्स निकालते हैं और मैं आपको 5 मिनट तक के ट्रेड लेवल्स इसमें दिखाने वाला हूँ, ताकि जैसे ही मार्केट मंडे को ओपन होती है तो भी आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि आपने क्या करना है। तो इधर हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से मैं एक सपोर्ट लेवल लगा रहा हूँ विद अ फेयर वैल्यू गैप, अच्छी सपोर्ट है और डेली का लेवल है। एंड डेली में हमारे पास एक डिमांड पड़ी है, ये वाली जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया है। ओके, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये एरिया की कितनी अहमियत है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलवेज प्राइसेस रन फॉर लिक्विडिटी। मार्केट इंटरनल, एक्सटर्नल, सेल साइड एंड बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव कर रही होती है, तो उसको आपने मद्देनजर रखने बगैर कभी ट्रेड नहीं करनी। तो ये दोनों लोज हैं जिनके नीचे लिक्विडिटी मुझे नजर आ रही है और प्राइस यहाँ से इस तरह की बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हमें कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ओके, नाउ डेली के लेवल से हम एक रेजिस्टेंस भी देख रहे हैं जो हमें क्लियर नजर आ रही है, यहाँ पे पड़ी हुई है जिधर से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये लगा लेते हैं इधर रेजिस्टेंस। अब आप लॉन्ग टर्म देखें, मार्केट बुलिश है या बेरिश? अभी तक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो बुलिश है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है, जो वाइकऑफ के अकॉर्डिंग ट्रेड आइडियाज होते हैं ना, वो बहुत पहले ही बता देते हैं। यानी मार्केट अगर टॉप पे जा रही है, इधर से ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने नीचे गिरना है। दूसरे नॉर्मल लोगों को या एसएमसी ट्रेडर्स को बाद में आइडिया होता है कि यार मार्केट गिर गई है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चलो अब सेल कर लें इधर से। लेकिन एक वाइक ऑफ ट्रेडर इधर से ही इसको पकड़ लेता है। इसलिए हम बहुत अच्छा समझते हैं स्कैल्पिंग करना, और मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स स्कैल्पिंग ही करते हैं, क्योंकि उनको हर दफा अगर मार्केट ऊपर जा रही है यहां से गिरने लगे इधर से पकड़ लेंगे, यहां से ऊपर जाने लगे इसमें पकड़ लेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता ट्रेंड बुलिश है बेरिश है। वो जब रिट्रेसमेंट पे आने लगे वहां से पकड़ लेते हैं और एक्सपेंशन में जाने लगे वहां से पकड़ लेते हैं। तो ये चीज ही आपको भी मैं सिखाऊंगा। अभी इसको जरा मजीद देखते हैं कि हमारे पास जो नीचे एक लेवल निकल के आ रहा है स्ट्रक्चर का, वो ये है। इस पे लाइन लगा देते हैं कि ये भाई लॉन्ग टर्म में जो है ना बाय के लिए बेस्ट लेवल है। ये जो मैंने लाइंस लगा के दी हैं आपको 3166 से 3113 के दरमियान से। ओके, और एक ये वाला हमारे पास डिमांड है 3220 के पास। ये वाला डिमांड भी अच्छा एरिया है और इसको आप इस तरह से अगर कर लें तो ये बेस्ट रहेगा, लाइक दिस। और ये नीचे वाले इसकी विक इंक्लूड कर लें, क्योंकि डिमांड में हमने डिमांड कैंडल जो होती है ना उसकी नीचे वाली विक लेनी होती है, सप्लाई कैंडल में ऊपर वाली विक लेनी होती है, सप्लाई में नीचे वाली विक नहीं ली जाती। 4 आवर्स में जाते हैं। 4 आवर्स में ना आपको इधर मैं दिखाता चलूं कि हमारे पास जो इस वक्त तक स्ट्रक्चर है ना मार्केट का वो बुलिश है। वो कैसे? आप तो कहेंगे सर इतनी मार्केट नीचे आई हुई है, ये कैसे हो गया? मैं बताता हूँ भाई। देखें, ये आपके पास एक लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ना, मार्केट स्ट्रक्चर के रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब आपके पास इस लो के नीचे, चूंकि ये स्विंग पॉइंट है आपका, इस लो के नीचे प्राइसेस ने आके 2 कैंडल्स क्लोज नहीं की, स्टिल अभी तक 2 कैंडल्स क्लोज नहीं की, यहाँ से स्वीप ही हुआ है।
2 दफा मार्केट इस लो को स्वीप कर चुकी है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी बेरिश नहीं है, मार्केट बुलिश है। जिनको ये लग रहा था, इसलिए मैंने कैप्शन में भी ये लिखवाया कि मार्केट अगर आपको लग रही है कि बहुत ज्यादा नीचे गिर रही है, बेरिश होगी, अभी तक बेरिश नहीं हुई। यहाँ पे आप और करेंगे ना तो पैटर्न जो बना हुआ है ये भी देखें, एक तरह से डबल बॉटम बना हुआ है और ये पुल बैक टाइप का पैटर्न होता है, लाइक दिस। सही है। आप तो स्कैल्पर हैं, आपको इतने लंबे चौड़े कामों में नहीं पड़ना, मैं आपके लिए आसान से आसान तरीन करके इसको बताऊंगा। बिल्कुल आप मेरे चैनल पर आ गए तो परेशानी होगी नहीं आपको। नेक्स्ट मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है 4 आवर में, वो देख लेते हैं। फिर आपने मार्केट ओपन होते ही ट्रेड कहां से करनी है वो भी आइडिया होगा। देखिए मार्केट चूंकि अभी तक स्ट्रक्चर बुलिश है, तो कहां तक नेक्स्ट जा सकती है? अगर यहां से ही बुलिश रहती है तो किधर तक ऊपर जा सकती है? रिसेंट हमारे पास जो एक्सपेंशन लगी है जहां से बीओएस हुआ है, इधर से स्टार्ट हुई थी, ये स्विंग पॉइंट है, यहां से लाइन लगाएंगे। ये मैंने टूल जो सिलेक्ट किया ना, ये फिबोनाची एक्सपेंशन वाला टूल है। वापस हमने हाई पे लगा के तीसरा क्लिक ला के करना है इस लो के ऊपर, ये वाले लो पे। तो ये दोनों चूंकि तकरीबन इक्वल लोज हैं तो इनके बराबर रख के यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तीसरा क्लिक हो गया। हमारे पास जो मार्केट का नेक्स्ट पोटेंशियल बाय का टारगेट निकल के आया वो 3608.10 के करीब है। यानी ये वाला जो जोन है ये हमारे पास बन रहा है 3610 का एरिया। यानी नेक्स्ट वीक मार्केट यहां तक जा सकती है। ओके, और इसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट बुलिश है और ये नेक्स्ट टारगेट है इसका 3608 वीकली का। 4 आवर के अकॉर्डिंग हमने उसमें से डाटा निकाल लिया। अब अगर लेट सपोज कि आपके पास ये वाला जो एरिया है ये ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, ये जो एरिया यहाँ पे पड़ा हुआ है ना नीचे ये वाला, तो फिर उस सूरत में मार्केट में आपका जो एनालिसिस, ये मैंने 3600 का आपको ऊपर टारगेट बताया, वो आपका फेल हो जाएगा। फिर हम नया एनालिसिस करेंगे, नई वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर अगर ये इसके नीचे आके 2 कैंडल्स ऐसे क्लोज कर देती है ना मार्केट इस तरह, तो फिर आपका स्ट्रक्चर बेरिश कंसिडर किया जाएगा। यहां से चूंकि इसने ये लिक्विडिटी बनाई हुई है, अब हो सकता है एक दफा दोबारा यहाँ पे रेंज कर आके इनको भी स्वीप कर ले, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इधर थोड़ी सी रेंज बनाएगी और उस रेंज में से ही इंटरनल सेल साइड लिक्विडिटी लेके स्वीप करने के बाद अप साइड पे कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर देगी और नेक्स्ट अपने इन मेजर हाइज तक जाने के चांसेस हैं जो 3480 और 3500 के करीब लेवल्स हैं। ये हमारा 4 आवर का एनालिसिस है। तो 4 आवर में हमें मार्केट बुलिश नजर आ रही है क्लियरली, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं 1 आवर के चार्ट पे। बिल्कुल इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 4 आवर का तो बहुत ही इजी चार्ट था। अब इधर देखते हैं कि इधर हमारे पास क्या हुआ है। मैं आपको ना एक जरा और इंडिकेटर है वो लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम का इंडिकेटर है। तो ये देखिए हमारे पास प्राइस ने क्या किया, तकरीबन एक पुल बैक पैटर्न बनाया। अब इस पुल बैक पैटर्न में हमने नीचे देखना कि आरएसआई ने क्या किया, यानी मोमेंटम इंडिकेटर ने क्या किया। इधर से प्राइसेस में जो स्ट्रेंथ ऊपर आई है, मोमेंटम इंडिकेटर भी वही, यानी मोमेंटम इंडिकेटर में भी लाइन थोड़ी सी ऊपर को जा रही है, जैसे यहाँ पे थोड़ी ऊपर जा रही है ना, इसी तरह इधर भी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ी है। यानी ये कोई फेक सिग्नल नहीं है कि प्राइस जो ऊपर जा रही है ये वीकनेस के साथ नहीं जा रही है, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ इसमें मौजूद है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि प्राइस यहाँ पे वीक है और ये नीचे गिर जाएंगी। ये इस वक्त तक हमें चांसेस नहीं नजर आ रहे, जो इस वक्त तक का हमारे पास डाटा अवेलेबल है। 30 मिनट के चार्ट पे जाने से पहले आपको 1 आवर में ट्रेड अपॉर्चुनिटी बताता चलूं कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है, यानी एक सप्लाई कैंडल मौजूद है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे पुल बैक लेती है तो ये वाला जो प्रोपल्जन ब्लॉक टाइप पड़ा है इधर, ये जो डिमांड की कैंडल पड़ी है, यहाँ से आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लाइक इसके ऊपर हम एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास सपोर्ट है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डिमांड वाली कैंडल की हम ऊपर की विक नहीं लेते। तो ये कैंडल डिमांड की, मैंने इसकी ऊपर वाली विक नहीं लेनी, टोटल नीचे वाला हिस्सा इसका लेना है इस तरह से। इसमें आपको फायदा क्या होता है, अगर आप देखें इस पर ट्रेड करेंगे ना यहाँ से, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। अगर आप बिल्कुल इसके ऊपर एंटर होते ही ट्रेड कर देंगे, स्टॉप लॉस भी बड़ा बनेगा और मार्केट इधर से बिल्कुल नीचे ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उसकी बॉडी में से रिवर्स होती है। विक टू विक कभी मार्केट रिवर्स नहीं होती। जैसे यहाँ पे देख लें, ये एक सप्लाई पड़ी थी, मार्केट ने इसकी विक से टेस्ट करके नहीं रिवर्स किया, उसकी बॉडी से ऊपर टेस्ट करके रिवर्स किया है। यानी यहाँ से रिवर्स नहीं हुई मार्केट, बॉडी में से टेस्ट करके रिवर्स हुई है। क्योंकि जो क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं या जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं सप्लाई या डिमांड एरियाज में, वो बॉडी के अंदर पड़े होते हैं, जो सप्लाई या डिमांड की कैंडल होती है उसमें। ठीक है, अब हम 1 आवर का देख चुके हैं कि जी हमारे पास ऊपर करीबी एक ये रेजिस्टेंस पड़ी है या सप्लाई पड़ी है, इसमें हमने इस तरह से इसको मार्क करना है, और नीचे हमारे पास डिमांड पड़ी है। ये बाय क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए मल्टीपल चीज़ों को अलाइन करके बाय या सेल एक्सपेक्ट किया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 4 आवर में जो मार्केट है उसने पैटर्न बुलिश बनाया हुआ है। उसको अगर हम इधर देखें ये इस तरह से, यानी ये BOS था 1 मिनट के अंदर मान लें, सॉरी 1 आवर के अंदर, ये नीचे को ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ये स्विंग पॉइंट था आपका,
मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी, चेंज ऑफ करेक्टर किया, नाउ डबल टॉप बनाया, डबल बॉटम बनाया। अब हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो डबल बॉटम बना पड़ा है। अब यहाँ से क्या एक्सपेक्ट है कि मार्केट एक पुल बैक लेके दोबारा इन हाइज तक जाएगी। 3360-70 का एरिया टारगेट होगा नेक्स्ट पोटेंशियल जो हमारे पास हो सकता है, क्योंकि नीचे यहाँ पर भी जो पैटर्न बना हुआ है वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का बना हुआ है ये, तो इसमें ज्यादातर चांसेस यही होते हैं मार्केट बुलिश कंटिन्यूएशन स्टार्ट रखेगी। ओके हो गया। अब 1 आवर से हम जाएंगे मजीद 30 मिनट में। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको 5 मिनट तक के ट्रेड लेवल्स बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर आए हैं, आपने अपना टाइम दिया है, 10-15 मिनट आपने अपने जो लगाने हैं, इनमें आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो जी 30 मिनट में आ गए। 30 मिनट में अगेन यही लेवल है हमारे पास सप्लाई का, और प्राइसेस में एक हाई वॉल्यूम कैंडल लगने के बाद, नो डिमांड आने के बाद, स्वीप करने के बजाय मार्केट ने ऊपर क्लोज दे दिया ये कैंडल। इसका मतलब है कि बायर ने एक दफा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की थी, इसकी वजह से इस कैंडल में रिजेक्शन ऊपर लगी, यानी विक लगी। लेकिन अगेन नए बायर यहाँ से एंटर हुए और मार्केट ने उस विक को तोड़ दिया। जितनी सेलिंग आई थी ना यहाँ पे, जितने बायर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की थी, उन सब प्रॉफिट टेकिंग के ऑर्डर्स को नए बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं आने दिया, या सेलिंग इंक्रीज नहीं होने दी, सप्लाई बढ़ने नहीं दी, और ऊपर की जानिब मार्केट ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, यानी इस विक को ब्रेक करके। मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े एडवांस्ड हैं, अगर समटाइम्स आप लोगों की समझ में ना आए तो परेशान नहीं होना, सिंपल जो लेवल्स बताऊं बस उनके ऊपर काम कर लेना। अब बाकी हमारे लेवल्स को समझने के लिए, या मेरे तरीके को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए, या मेरी तरह स्कैल्पिंग करने के लिए, जैसे हम 10-15 पिप्स के स्टॉप लॉस से बड़ी बड़ी ट्रेड्स कर रहे होते हैं, 50 पिप्स, 60 पिप्स, 100 पिप्स टारगेट, 10 पिप के स्टॉप लॉस है, तो ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है। इसमें ना हमारे स्टूडेंट्स अपने देखें वो शेयर कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट हैं बैच 7 के, उन्होंने क्या फीडबैक दिया हुआ है, ये सारे फीडबैक्स यहाँ पे पड़े होते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी यूट्यूब चैनल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे स्टॉप लॉस देके बड़ी बड़ी ट्रेड्स, जैसे यहाँ पे देखें इन्होंने क्या कहा है, 1.7 जो उसका एसएल है, यानी 17 पिप्स का, और जो रिवार्ड है वो 112 पिप्स का यहाँ पे उन्होंने दिया है। बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा इस स्क्रीनशॉट के अंदर, छोटा सा स्टॉप लॉस बना हुआ और बड़ा सारा टारगेट है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स इसी वाइकऑफ मेथड की वजह से कर रहे होते हैं। अगर आपने ये सीखना है तो इस मेथड का मैं आपको बताता हूँ। पहले ये 30 मिनट को जरा देख लें। इसमें हमारे पास यही एक्सपेक्टेशन है एक ट्रेड की, कि इधर से थोड़ा सा यहाँ पे जाके मार्केट एक इस तरह रेंज बनाए, यानी डबल टॉप लगाए, फिर उस डबल टॉप को स्वीप कर दे, यानी कि ऐसे कैंडल ऊपर जाए फौरन वापस आ जाए लेवल के अंदर। तो फिर क्या होगा कि आपको मैं ये कैंडल भी बना के इधर दे देता हूँ कि मार्केट नजर आए आपको एक फेक रेजिस्टेंस बनाती हुई लाइक दिस, फिर इन दोनों हाइज के ऊपर से एक कैंडल ऐसी क्लोज हो तो आप इधर से सेल करेंगे इस एरिया तक, यहाँ से दोबारा आप बाय करेंगे। वहां पे आपने साइन कौन सा देखना है, कोई इस तरह का साइन, जैसे ये बना हुआ है, एक बड़ी रेड कैंडल हाई वॉल्यूम से नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज हो, जिसकी विक उस रेड कैंडल के अंदर ही हो, यानी विक नीचे ना लगे, तो यहाँ से आप फिर बाय देखेंगे दोबारा बुलिश इन एरिया तक। मेजर अभी तक क्या है, बुलिश है। यहाँ पे ये जो मैंने बात की है डबल टॉप बन गए, उसके ऊपर से विक लग के कैंडल आई, ये इस तरह का आपको नजर आएगा कि इस तरह के कुछ हाइज बनेंगे, रिजेक्शंस वाली कैंडल बनेंगी, फिर एक कैंडल हाई वॉल्यूम से उनको स्वीप करके, जैसे इस कैंडल में हाई वॉल्यूम आया था ना पिछली तमाम कैंडल से, ये देखें ऐसे ही इस वाली कैंडल में इधर कोई बनेगी इसी तरह की, उसके बाद आपने सेल करना। देखें ना इसके बाद कितनी अच्छी मार्केट गिरी हुई है। इधर जो स्वीप करके कैंडल क्लोज हो ना, उसके नीचे विक नहीं होनी चाहिए, जैसे इसकी बॉडी है ना ऐसे ही होनी चाहिए जो इधर कैंडल बने, जो फेक ब्रेकआउट कर रही हो, जो बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप कर रही हो। ओके, यानी इन दोनों एरिया से आपको ट्रेड मिलेगी, ज्यादा चांसेस इन दोनों एरियाज के हैं, बाकी दरमियान में कुछ नहीं है। 15 मिनट में चले जाते हैं, और इधर भी आपको बता देता हूँ आपके पास सेम ट्रेड लेवल्स हैं, लेकिन इधर एक और स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी इस जगह से मिल सकती है। ये लेवल कौन सा है मैं आपको ये भी लाइन लगा के बता देता हूँ। ये लेवल है आपके पास 3305 से 3308 या 9 के दरमियान वाला एरिया। यहाँ से कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरती है, तो इधर से आप एक बाय साइड पे इस तरह देख सकते हैं। ये 15 मिनट का जो एक डिमांड एरिया है, यहाँ से इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, सॉरी वो रेड ही रहा था, तो आपको अगर कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर दीजिएगा। ओके, ये हमारे पास है 15 मिनट, और 15 मिनट के बाद 5 मिनट का भी आपको बता देता हूँ। 5 मिनट में हमारे पास स्टिल वही सप्लाई एरिया है। अगर ये फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आती, फेक ब्रेकआउट वगैरह नहीं करती, ऊपर चली जाती है, तो आपने इसके ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना। ब्रेकआउट मार्केट करे, क्लियर 2 कैंडल जैसे क्लोज करे, बाद में नीचे रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट के ऊपर आपको इधर एक नो सप्लाई और साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिले, या रिजेक्शन कैंडल प्लस साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिले, फिर आप इधर से बाय करें और इस एरिया को अपना टारगेट रखें, इस वाले कैंडल को लाइक दिस, ठीक है, ये वाला एरिया अपना टारगेट रखें जो तकरीबन बनेगा 3348 के करीब। मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला एरिया होना चाहिए, ये 45 बन रहा है सॉरी, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए।
और सेल के लिए आपने ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है यानी 33, 53, 60 या 70 वाला जो एरिया, यहाँ पे कोई बहुत अच्छे सिग्नल का, वैसे ही जैसे एक क्लाइमेटिक कैंडल होती है लाइक दिस, या फिर एक फेक ब्रेकआउट होता है जैसे ये, जैसे इस लेवल पे आपको समझाया 15 मिनट में, उसका वेट करना, फिर सेलिंग करनी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और लेवल जो बताएं जिस तरह से ट्रेड करनी है वो सारा तरीका भी समझ आया होगा। अब जस्ट एनालिसिस देख लेना और खुद मार्केट जब लाइव चल रही हो उस वक्त अपना डिसीजन लाइव मार्केट के डाटा के अकॉर्डिंग डिसाइड करना, वो बड़ा फर्क होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप गेन कर सकते हैं अगर आप मार्केट को खुद एनालिसिस करते हैं, खुद जानते हैं। क्योंकि सिग्नल ग्रुपों में रह के भी आपने देखा होगा और दूसरों के एनालिसिस करके भी आपके फिर भी अगर ट्रेड्स फेल होते हैं, तो फिर सबसे बेस्ट ये है कि आप लाइव मार्केट में चलती हुई ट्रेड्स बनाने का तरीका खुद सीखें। वो हम सिखाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स, हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट इस चीज को प्रूव करते हैं। जो हम सिखाते हैं वो वाकई में वैल्यूएबल चीज है। आपने करना कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। गूगल पे आएंगे, आप लिखेंगे असद, फिर अंजुम लिखेंगे, साथ ही fx लिख के .com लिख देंगे, आपके सामने एंटर प्रेस करने पर खुलेगी ये वेबसाइट। आप अगर कोर्स में एडमिशन करना चाह रहे हैं, दो तरीके हैं। ये आपको इधर ना आपके फोन में, आपके मोबाइल में अगर आप देख रहे हैं, 3 लाइन का बटन नजर आएगा, उस पर क्लिक करके मेंटरशिप डिटेल्स वाले सेक्शन में आप चले जाना और इधर आप ये डिटेल देख लेना सारी, कि इसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या सिखाया जाएगा आपको, क्लासेस किस टाइम पे होंगी, विन रेट कितना है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, सही तरीके से आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये इजीली आप यहाँ से पढ़ें अच्छे तरीके से। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहें, क्लिक हियर फॉर ज्वाइनिंग पे क्लिक करें और इधर से आप अपना फॉर्म वगैरह फिल करके, पेमेंट वगैरह का पेज आएगा सामने, वो करके अपनी एडमिशन जो है वो कंफर्म कर लें। या फिर डायरेक्टली ये जो नीचे चैट अस या व्हाट्सएप अस का बटन लगा हुआ है, इस पे क्लिक करके आप हमारे साथ डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं, टीम से गाइडलाइंस ले सकते हैं किस तरह से एडमिशन करना है, सारा कुछ। तो ये मैंने लास्ट पे इसलिए बताया कि जो लोग वाकई इंटरेस्टेड है सीखने में खुद से, तो वो सीख लें इस तरीके से कॉन्टेक्ट करके। क्योंकि अभी जो है अभी 10-12 दिन पड़े हैं, एडमिशन चल रहे होंगे तो आप करवा सकते हैं। फिर 12 तारीख मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखी हुई थी जब एग्जैक्ट क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो फिर जो है वो आपको बाद में एडमिशन का मौका नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो चीज़ें हैं वो वर्किंग आपके लिए अगर रहें, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। एंड फॉर एनी क्यूरी, ये हमारा व्हाट्सएप का यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप वो क्लियर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।